हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ से शुरू होती है हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ विच इज़ गोवा 2.0। सो बेसिकली हमारा प्लान था बाइक से निकलने का। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग वी हैड प्लान कि पुणे से बाइक पे निकलेंगे अराउंड 4:30 AM। लेकिन ड्यू टू फ्यूल इशूज़ इन महाराष्ट्र एंड गोवा एज वेल वी हैड टू कैंसिल द प्लान। और वो भी रात को 11 साढ़े 11 तक हम लोग स्टिल डिसाइड कर रहे थे। एंड देन वी वर लाइक कि चलो ठीक है, एक बार निकल ही जाते हैं बाइक से, जो होगा देखा जाएगा। पोस्ट 12 आई डोंट नो, वी जस्ट थॉट दैट ठीक है बाइक का प्लान कैंसिल करते हैं। वी स्टार्टेड चेकिंग आउट दी फ्लाइट टिकट्स एंड लकीली वी गॉट अ फ्लाइट ऑफ 5:20 AM फ्रॉम पुणे। तो अभी बैकपैक से सारा सामान निकाल के हम डालेंगे सूटकेस में। Then probably we will sleep for 1.5 to 2 hours and then head to the airport for a flight. So what a dramatic start to this amazing series, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं गोवा गया था। आई मेड अ सीरीज विच a lot of people liked, so thank you for that and I hope ये वाली सीरीज़ और भी बेटर बने। जो भी आगे का प्लान है वो आप लोगों को मैं एक बार गोवा पहुंच जाऊँ उसके बाद मैं बताऊंगा। So let's quickly pack our suitcase, rest for some time, and let's leave for Pune airport. Let's go. आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन में और And we finally landed in Goa. It's almost around 6:30 in the morning. लोग पहुंच गए। And we were done with our breakfast at Starbucks. और अब हम जा रहे हैं कैब पिकअप पॉइंट पे। वी हैव बुक्ड अ कैब टिल अ स्टे फ्रॉम गोवा माइल्स, जो कि एक एप्लीकेशन है। इसके बारे में मैं आप लोगों को स्टे पे पहुंच के बताऊंगा। लेट्स गो एंड फाइंड द कैब। And we have reached our stay in Varka. We have booked the same stay जो हमने लास्ट टाइम भी बुक की थी।
मैंने इस प्रॉपर्टी का एक व्लॉग भी बनाया है एंड लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था. वी रियली लव द प्रॉपर्टी. दैट्स व्हाई वी बुक्ड इट अगेन. एंड ऑफ कोर्स इस बार भी इस स्टे का मैं एक डिटेल व्लॉग बनाऊंगा बिकॉज वेन एवर आई गो फॉर अ स्टे आई मेक श्योर आई मेक अ व्लॉग. तो अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम वाला नहीं देखा एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल यू कैन वॉच द स्टे व्लॉग दैट आई विल मेक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़. तो बेसिकली आउटलाइन टिल नाउ इज़ हमारा बाइक का प्लान था, बाइक से आने का, लेकिन ड्यू टू फ्यूल रिस्ट्रिक्शंस बोथ इन महाराष्ट्र एंड गोवा वी हैड टू कैंसिल एंड लास्ट मोमेंट पे वी बुक द फ्लाइट टिकट्स. लकीली वी डिड गेट और फटाफट हमने पैकिंग की, थोड़ी देर रेस्ट किया, देन वी हेडेड टू द एयरपोर्ट एंड वी टुक अ फ्लाइट टू गोवा. तो अभी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है बिकॉज रात भर हम आई गेस सिर्फ 1.5-2 घंटे सोए होंगे मुश्किल से, वो भी नींद नहीं आ रही थी ज़्यादा. सो आई थिंक नाउ वी विल रेस्ट फॉर सम टाइम एंड अब बात यह है कि जब हम कैब से भी आ रहे थे ना, यहाँ पे थोड़ा मौसम ऑलरेडी ह्यूमिड हो चुका है राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. सो प्रोबेबली सेकेंड हाफ ऑफ द डे वी विल हेड आउट आफ्टर से समथिंग अराउंड 3:30, 4 और 4:30. तब तक थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे एंड आई विल सी यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे. So people, I have picked my ride for the next 4 days. इस बार भी हमें फसीनो मिली है अगेन 500 पर डे के हिसाब से. वी हैव पेड per person 2000 for 4 days. अभी फटाफट बाइक लेके मैं जाऊंगा अपने स्टे पे. वी विल चेंज, गेट रेडी एंड देन हेड टू वारका बीच, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम बेटर हो रहा है. आफ्टरनून में लंच के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे. And now let's reach the stay quickly and let's change and head to Varka Beach. And we're all set to leave for Varka Beach. So let's head out and spend an amazing, quiet, peaceful evening in South Goa. Finally, beach after 13 months. लास्ट ईयर फेब में मैं आया था और हमारी सीरीज़ की शुरुआत भी वारका से हुई थी क्योंकि हमारे स्टे के सबसे नज़दीक बीच यही है. उतना क्राउडेड नहीं होता ये बीच. अभी भी मोस्ट ऑफ द लोग प्रेफर करते हैं नॉर्थ गोवा जाना टू बीचेस लाइक कैलिंगुड, बागा एक्सेट्रा. वारका बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच है. काफ़ी कम लोग अभी भी आते हैं यहाँ पे. अच्छे अच्छे वाटर स्पोर्ट्स हैं ऑलरेडी, कुछ शैक्स भी हैं. सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू कम टू वारका व्हेन एवर यू विजिट गोवा नेक्स्ट.
गाइस जैसा आई मेंशनड इट इज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन बीच. आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो. वाइट सैंड, किसी ने कोई कचरा नहीं डाला है. मेन इंपॉर्टेंट बात वो है. वेल मेंटेन्ड है बाय द टूरिस्ट ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स दी लोकल अथॉरिटीज़. प्रेजेंट अभी करंटली मेरे पीछे जो एक शैक है यहाँ पे वो फंक्शनल है, और एक दो और शैक्स है जो टूवर्ड्स द राइट है वो सामने, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर इफ़ दे आर फंक्शनिंग क्योंकि हार्डली एक दो लोग बैठे हैं. और यहाँ पे पैरासेलिंग होते हुए the reason I love Varka beach is because it is still less crowded, clean, fresh air, few water sports, and of course that sunset view. अभी बादलों से नीचे होते होते it will be here. निकलते थे. So basically I had planned to make a time lapse for sunset, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाउडी है, सन तो बाहर आके सेट होने के मूड में लग नहीं रहा है. So I think we will head back from the beach. अब हम जाएंगे, बाइक में थोड़ा फ्यूल डलवाएंगे एंड वी विल हेड टू द मार्केट. एक दो चीज़ें देखनी है आसपास. स्टे के जूडियो है तो वहाँ पे ज़रा एक चक्कर मारेंगे. Then we will head back to the stay. So let's ride back. एंड वी आर फाइनली बैक टू आवर स्टे. सो वारका बीच के बाद हम गए थे जूडियो. देन हमने की थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग बिकॉज बुकिंग एन Airbnb इज़ ऑलवेज एडवांटेजियस बिकॉज यू कैन टेक स्टफ एज़ पर योर कन्वीनियंस. आप कुछ भी बना सकते हो, खा सकते हो. तो हमने थोड़ी वो शॉपिंग की, फिर एक छोटा सा राइड करके वी हैव कम बैक. अब मैं फाइनली ये ब्लॉग करूँगा एंड आई थिंक मैं रात को ऑलमोस्ट 12 से ब्लॉग कर रहा हूँ जब मैंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी दैट वी हैव अ चेंज इन प्लान. सो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ गोवा 2.0. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय.